अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरे चैनल में खुशामदीद। एफपीआर में इंस्पेक्टर की इंडक्शन के लिए आज हम जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्शन 33 है सेल्स टैक्स 1990 का, जो कि डील करता है ऑफेंसेस और उनकी पेनल्टीज़ पर। सेक्शन की शुरुआत से पहले लेक्चर की मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे सेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम अपने लेक्चर का आगाज़। सेक्शन 33 जो है ये डील करता है पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस को, यानी कि जो ऑफेंसेस सेल्स टैक्स में टैक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है उसके लिए फिर क्या पेनल्टीज़ डिस्क्राइब की गई हैं या क्या पेनल्टीज़ उस पे लगाई गई हैं, ये चीज़ें इस पूरे सेक्शन में आज मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन ये काफ़ी लेंथी है तो इस वजह से हम इसका हाफ़ पोर्शन आज पढ़ेंगे और हाफ़ पोर्शन कल के लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करूँगा। अच्छा, अब जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 33 का, वो क्या कहता है कि वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। अब आपको पता है ना, सेल्स टैक्स में जो ड्यू डेट होती है ना, ये हर महीने की 15 तारीख होती है। अगर इस डेट में कोई बंदा अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवाता तो उसके ऊपर जो है ना, ये वो एक ऑफेंस करता है और उसकी पेनल्टी क्या है कि वो बंदा 10,000 रुपया जो है ना वो पेनल्टी पे करेगा। इसमें भी एक ऑप्शन ये आ जाती है कि अगर एक बंदा अपनी इस ड्यू डेट से मतलब 15 तारीख के 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न अगर सबमिट करवा देता है तो उसको जो है ना सिर्फ 200 रुपया पर डे के हिसाब से वो एक्स्ट्रा फ़ाइन वगैरह पे करेगा। ये किस सेक्शन के अंडर हो रहा है? ये सेक्शन 26 के अंडर हो रहा है। सेक्शन 26 आप पढ़ लें, वो आपको रिटर्न के बारे में बताता है पूरा। ठीक है जी। सब सेक्शन 2, 3 और 4 ऑफ सेक्शन 33 के क्या कहते हैं, सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इसको डील 23 सेक्शन के, मतलब ये अगेंस्ट एक ऑफेंस है। सेक्शन 23 टैक्स इनवॉइसेस को डील करता है कि अगर एक बंदा उस रजिस्टर्ड पर्सन है हु फेल्स टू इशू एन इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, ठीक है, तो ऐसे बंदे का क्या होगा कि उसको या तो 5,000 रुपया जुर्माना पे करना पड़ेगा या 3% जो टैक्स उसमें इन्वॉल्व होगा वो पे करेगा। ये ऐसे पर्सन पे दो पेनल्टीज़ हैं टैक्स की। ऑफेंस की आपको मैंने बता दी है कि सब सेक्शन 2 में अगर बंदा जो है ना वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, उसके ऊपर 5,000 रुपया जुर्माना होगा या जो टैक्स इन्वॉल्व होगा इसका 3% पे करेगा। इसमें से जो हायर साइड है वो उसको पे करनी पड़ेगी, और ये ऑफेंस अगेंस्ट है सेक्शन 23 के, जो कि है टैक्स इनवॉइसेस को डील करता। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एक अनथराइज बंदा है जिसके पास सेल्स टैक्स नंबर नहीं है और वो जानबूझ के ये सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करता है और उसके ऊपर टैक्स की कटिंग करता है ताकि वो पैसे अपने पास रख सके। ऐसे बंदे को जो है ना, ये सेक्शन 3, 7 एंड 23 की जो है ना अगेंस्ट ऑफेंस है। सेक्शन 3 है स्कोप ऑफ टैक्स, जो कि 17%। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि वो 17% की बजाय 20% काट ले, तो ये भी ऑफेंस है। 7 ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी है, और 23 जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो टैक्स इनवॉइसेस को डील करता है। तो ऐसे बंदे का क्या होगा कि जी वो ऐसे बंदे का क्या होगा कि वो या तो 5% 10,000 रुपये वो पेनल्टी पे करेगा या 5% जो उसमें टैक्स इन्वॉल्व होगा वो उसका पे करेगा। ठीक हो गया। अब हम सब सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं कि जी एनी पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई द चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर इन द पर्टिकुलर्स ऑफ। हाँ, एक बंदा है कि उसने सेल्स टैक्स नंबर लिया हुआ है किसी एक स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए, लेकिन वो अपने उस बिज़नेस का जो है ना वो चेंज कर देता है, उसमें चेंज ले आता है, उसने मटेरियल वगैरह का जो है ना उसको चेंज कर देता है। तो ऐसे बंदे के लिए यही है कि वो सिंपल सा है कि 5,000 रुपया जो है ना वो पेनल्टी पे करेगा। ये सेक्शन 14 के अगेंस्ट ऑफेंस है। सेक्शन 14 किसको डील करता है जी? सेक्शन 14 आपको पता है कि सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन को डील करता है कि एक बंदे ने जिस बिज़नेस में भी वो रजिस्टर करेगा खुद को, वो बाउंड है कि वो उसी बिज़नेस में बिज़नेस करे। अगर वो अपने बिज़नेस को विदाउट नोटिफिकेशन चेंज करता है, उसमें टैक्स इनवॉइसेस इशू करता है या कुछ भी और काम करता है, तो वो ऑफेंस कर रहा है, उसके खिलाफ जो है ना वो उसको पेनल्टी लगेगी जो कि 5,000 रुपये के करीब है। अब हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 5 और देखेंगे सब सेक्शन 5 किसको डील करता है। तो सब सेक्शन 5 कहता है जी एनी पर्सन हु फेल्स टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू और एनी पार्ट
देयर ऑफ इन टाइम एंड मैनर ले डाउन अंडर दिस एक्ट और रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। तो ये तमाम सेक्शंस जो जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस होने जा रहा है वो हैं 367 एंड 48। 3 मैं आपको बता चुका हूँ, स्कोप ऑफ टैक्स है फॉर 17%। इसी तरह जो 6 है वो टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट है कि आपने कैसे किस टाइम पे कैसे अपने पैसे पे करने हैं। और 7 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी है। इसी तरह ये अगर एक बंदा अपना जो ड्यू है मतलब हर महीने की 15 तारीख को जब उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है तो जो उसका टैक्स है वो टैक्स भी बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। तो अगर वो बंदा ये नहीं काम करता तो उसने जो है ना एक ऑफेंस किया, उसकी ऑफेंस की उसको जो सज़ा है वो ये मिलेगी कि या तो वो 10,000 रुपया जमा करवाएगा या फिर 5% उस टैक्स का जमा करवाएगा जो कि उसमें इन्वॉल्व था। जो भी इनमें से हायर साइड होगी वो उसको पे करना पड़ेगी। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, प्रोवाइडेड दैट जाता है। ये जो प्रोवाइडेड दैट इसको हम प्रोवाइज़ो बोलते हैं। तो इस प्रोवाइज़ो में ये है कि अगर वो बंदा ड्यू डेट के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न जमा करवा कर जो टैक्स अमाउंट है उसको पे कर देता है तो ऐसे बंदे को ये है कि वो हर डे के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से वो अपने उस टैक्स में ऐड करेगा और वो अपना जो ड्यू लायबिलिटी है उसको क्लियर कर देगा। तो उसका उसको जो है ना उस पर कोई भी ऑफेंस बाकी नहीं रहेगा। अब हम सब सेक्शन 6 पढ़ेंगे। सेक्शन 33 का पढ़ते हैं जी। क्या कहते हैं सब सेक्शन 6? कहता है कि जी एक बंदा है वो गलती के साथ जो है ना जो टैक्स की अमाउंट बनती थी ना वो उससे जो है ना कम पे कर देता है। तो ऐसे बंदे को सिंपल ये कि 5,000 रुपया जुर्माना या 3% ऑफ अमाउंट जो टैक्स की थी वो पे करेगा। जो भी इसमें से हायर साइड है वो पे करेगा और उसके ऊपर किसी भी किस्म की मज़ीद ऑफेंस या पेनल्टी बाकी नहीं रहेगी। इसी तरह सब सेक्शन 7 ये कहता है कि एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन नंबर लेना था, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया, उसने सेक्शन 14 की खिलाफ वर्जी की जो कि रजिस्ट्रेशन को डील करता है। तो ऐसे बंदे के ऊपर 5-10,000 रुपया जो है ना उसको उसको पे करना पड़ेगा या 5% जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो पे करेगा। तो ये सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 8 के एक बंदा एनी पर्सन फेल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड जो है ना ये है सब सेक्शन 22 और 24 के अगेंस्ट। 22 कहता है रिकॉर्ड्स को और 24 कहता है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स को। तो ऐसे बंदे पे सिंपल ये है कि उसको 10,000 रुपया जुर्माना होगा या 5% जो टैक्स इन्वॉल्व है उसका वो पे करेगा। सेक्शन 9 जो है ना ये थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है जी? सेक्शन 9 कहता है कि वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु विदाउट एनी रीजनेबल कॉज इन नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ 25। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ 25 पहले पढ़ लेना चाहिए हमें। तो जी सेक्शन 25 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट ये है कि असेस टू रिकॉर्ड मतलब कोई भी ऑफिसर जो सेल्स टैक्स का ऑफिसर है वो किसी भी टैक्स पेयर को नोटिस भेज सकता है कि वो आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। तो अगर ऐसा बंदा उस नोटिस के रिप्लाई में कोई कंप्लायंस नहीं देता तो उसको पहले नोटिस के ना कंप्लायंस ना करने पे 5,000 रुपया जुर्माना होगा। उसके बाद उसको दूसरा नोटिस भेजा जाएगा और अगर वो दूसरे नोटिस के भी नहीं करता तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना होगा। उसके बाद तीसरा नोटिस उसको भेजा जाएगा और तीसरे नोटिस पे भी अगर वो कंप्लायंस नहीं करता तो उसको 15,000 रुपया जुर्माना होगा। सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 33 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट की जो क्लॉज ए बी सी है इसका मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। ये सेक्शन 37 का जो है ना वो सब सेक्शन 2 है जिसमें लिखा हुआ है कि पर्सन बाउंड है कि वो अटेंड करेगा। जब उसको समन भेजा जाएगा तो वो आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा और वो आके मीटिंग अटेंड करेगा। अब अगर ऐसा बंदा क्या करता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो नोइंगली ख़राब कर देता है, उनको फ़ोर्जरी करता है या उनको तबाह व बर्बाद कर देता है, डॉक्यूमेंट्स को छुपा देता है, उनको आग लगा देता है या टैक्स ऑफ़िसर को जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता। तो मतलब ये है कि वो फ़ोर्जरी में आ जाती है एक चीज़, तो ये थोड़ा सीरियस टाइप का एक ऑफ़ेंस बन जाता है। तो इस ऐसे ऑफ़ेंस की जो सज़ा है वो ये है कि उस बंदे को या तो 25,000 रुपया उस पे जुर्माना होगा या फिर ये है कि वो 100% जो है ना वो अपना जो टैक्स इन्वॉल्व है उसका 100% वो पे करेगा। यानी कि एक तो वो टैक्स पे करेगा, अगर उसको 1 लाख रुपए टैक्स बनता है उसके फिर 100% जो भी अमाउंट बनती है वो साथ में वो भी पे करेगा। और इसके अलावा वो क्या करेगा कि यहाँ उसका जो केस है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हो सकता है फिर उसको 3 साल की तक की कैद हो जाए, मतलब ये 3 साल से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। और या फिर ये है कि वो
उसके साथ सज़ा के साथ जो है ना वो टोटल अमाउंट जो है ना उसका भी पूरा 100% अमाउंट जो है ना वो पे करेगा, सज़ा भी और जुर्माना भी। तो ये एक सीरियस ऑफेंस नेचर का है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी पेनल्टीज़ भी हैवी किस्म की आपको नज़र देखने में नज़र आ रही होंगी। सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 33 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1930 क्या कहता है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सेक्शन जो है ना ऑफेंस है 3 डिफरेंट सेक्शंस के अगेंस्ट, जो 25, 38 और 40B 38 हैं। 38 ए ये है, 25 का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 38 का बता चुका हूँ। 38 ये है कि पावर टू कॉल द इंफॉर्मेशन, एक ऑफिसर के पास जो पावर होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को कॉल उससे टेक्स्ट पे से जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो मंगवा सकता है। और 40B क्या है कि जी एक ऑफिसर अपने किसी भी स्टाफ को, इंस्पेक्टर को वहाँ पे डिप्लॉय कर देता है, उसकी जो कंसर्न जगह है, फैक्ट्री या वटेवर, वहाँ पे उसको डिप्लॉयमेंट उसकी कर देता है कि वो जाके फिज़िकली वहाँ पे देखेगा कि उनका कैसा बिज़नेस है, क्या बिज़नेस हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों की अगर कोई बंदा किसी ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करता है या उसको उसका काम करने नहीं देता है, तो ऐसे में इस बंदे के ऊपर 25,000 रुपया जुर्माना होगा, या फिर 100% जो टैक्स उसमें इन्वॉल्व है वो उसको पे करना पड़ेगा, जो भी उसमें हायर साइड है। इसके अलावा उसका जो केस है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, और उसको हो सकता है कि जो सज़ा हो वो 5 साल तक से ज़्यादा नहीं होनी, यानी कि उसको 5 साल तक की उसको सज़ा भी हो सकती है, और साथ में उसको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा जितना टैक्स इन्वॉल्व उसमें था या जितना उसमें टैक्स का लॉस हुआ। तो ये एक पेनल्टीज़ का हमने तकरीबन हाफ़ सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया पोर्शन। हाफ़ सेक्शन हम कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।